अरे निकिता बेटे, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। नेहा आई थी आज। नेहा आई थी? वो अब यहाँ क्यों आई थी? पहले तो इतना कुछ कह चुकी, अब क्या कहना चाहती थी वो? तुझे कहा ना, आज तो अपने बाप को बातें सुनाने आई थी। हाँ निकिता, उसने भैया को इतना बुरा बुरा कहा कि मैं क्या बताऊं तुझे। राम राम राम, बाप से इतना गुस्सा, इतनी चिढ़। दो चार बातें तो निकिता उसने ऐसी चुभने वाली कह दी भैया से कि भैया को आ गया गुस्सा, वो कंट्रोल नहीं कर सके और उसे थप्पड़ मारा। सच कह रही हूं मैं, मारा भैया ने उसे। ओह नो। पर वो यस हो गया ना बेटा। हाँ निकिता, भैया तब से तो इतने परेशान है कि क्या कहूं। वैसे निकिता, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही इस लड़की की। हमेशा तो अपनी माँ के साथ बहस करती रहती है, लड़ाई झगड़ा करती रहती है, लेकिन आज राम राम राम, आज तो उसके तेवर देखने वाले थे, बिल्कुल ही रंग बदल दिया उसने। अपनी माँ की इतनी तरफदारी कर रही थी, इतनी सहानुभूति दिखा रही थी माँ के लिए कि मत पूछ मुझसे। लो कर लो बात। मैं तो समझती थी कि नेहा बड़ी सीधी सादी है, लेकिन राम राम, वो तो बहुत ही चालाक है। निकिता, तूने नहीं देखा बेटा, मैंने इन आंखों से देखा है कि ऐसे झूठ मूठ से बन बन के अपनी माँ के आंसू पोंछ रही थी वो। सच कह रही हूं मैं। पापा कहाँ? लो कर लो बात, बेचारे अपने कमरे में बैठे हैं। पापा, 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 आज नेहा आई थी? हाँ बेटा, आई थी। आज मैंने उसकी आंखों में अपने लिए गुस्सा देखा, नफरत देखी। पापा प्लीज, भूल जाइए नेहा ने जो कुछ भी कहा। पापा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वीर को इस परिवार में अपनी जगह जरूर मिलेगी, और नेहा को उसे अपना भाई मानना ही पड़ेगा। निकिता, मैंने एक बेटा तो पा लिया है, लेकिन कहीं मैं अपनी बेटी ही ना खो दूं। नेहा की बातें सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और गुस्से में मैंने उस पर हाथ उठा लिया। बेटा, मैं तब से अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं, मेरा दिल रो रहा है। अरे माँ बाप के हाथ तो बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए, और मैंने गुस्से में आकर क्यों हाथ उठाया मैंने उस पर? क्यों? नहीं पापा, नहीं। पापा, अपनी नेहा पर हाथ जरूर उठाया, लेकिन उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं। इन्हीं हाथों ने तो मेरी और नेहा की उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, हमें प्यार से सहलाया, हमें जिंदगी की दिशा दिखाई है। पापा, आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। तो तुमने हत्या होते हुए देखी? देखिए ना साहब, और हत्यारे को भी देखा है। कौन है हत्यारा? अरे अपना वही समीर, उसका बियर बार है। पुलिस साहब कभी कभी जाता है उधर पीने का खाली बहाना है, लेकिन वहाँ ना आइटम बहुत रापची राइला है। क्या अपने इस बयान से अदालत में मुकरोगे तुम्हें? साहब, ये सब मामले में अपने को मत घसीटो साहब। तुमको कानून की मदद करनी चाहिए साहब। ये झंझट से अपने को दूर रखो, अपुन नहीं चाहता है मैं जाऊँ। अच्छा ये बताओ कि ये आदमी जो मरा है और हत्यारा किधर से आए थे? वो इधर ये स्टूडियो ना अपना, इसके पास से। अपन समझा उधर शूटिंग हो रही है, लेकिन देखा ना तो वहाँ बाद में सही में धूम किया और चलते चले गए साहब। मैं जाऊँ क्या? तुम हवलदार को अपना नाम पता लिखवा दो, फिर जाओ। फिर झंझट में डाल ले साहब। एक बार बता। हाँ सर। तू पैर दबा रहा है कि गुदगुदी कर रहा है? पैर दबा रहा सर। पैर दबा रहा है तो ढंग से दबा, नीचे बैठ के। लाट साहब बन गया। नहीं सर। अब कितने बार बोला तू को अंग्रेजी में मत लिखवाया कर। जो अकाउंटेंट है ना अंग्रेजी में लिखता है, उसकी छुट्टी कर, हिंदी वाला पकड़ के ला। ठीक है सर। साला कुछ समझ में आता ही नहीं है। और ये क्या है? त्यागी का कितना 12 राउंड का लगाया है। उस दिन सेट पे मैं भी था ना, 4 ही राउंड फायर किया था ना। नहीं सर, रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी डायरेक्टर की। डायरेक्टर कौन है? तू कि मैं? हाँ बस। फिर सर, स्टॉक के डब्बे।
स्टॉक के डब्बे हैं? हाँ जी। अबे मॉइस्चर खा जाएगा, प्लास्टिक में लपेट के रख। ओके सर। सब अपने खा के सिखाना पड़ता है सबको। और एक बात बता, हाँ सर। निकिता जी का मोबाइल किसने गायब किया था बेशट से? मैंने नहीं किया सर। मैंने किया था। गलती से पूछ ली तेरे से, आगे से मत करना, समझा? और अगर करे तो मेरे को भी कमीशन दे देना। हैं? अरे सिन्हा साहब, आइए आइए आइए। भैया ठंडा कॉफी, चाय, मसाला डोसा क्या लेंगे? कुछ नहीं चाहिए राजा, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? अरे जा सर, अब तो ले लीजिए। राजा, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। अच्छा तो बैठिए ना सर, बैठिए बैठिए। देखिए सर, अगर मेरे पास आपके सवालों के जवाब होंगे तो जरूर दूंगा, पूछिए। ये बताओ, उस मर्डर के बारे में क्या जानते हो और समीर कहाँ पे है? भाई ऐसी बातों के बारे में तो कोई ना ही जाने तो अच्छा है। वैसे पिछले कुछ दिनों से समीर सेट पे आया ही नहीं। सब सच सच बता दो, क्योंकि मेरे पास चश्मदीद गवाह है और उसने उन लोगों को इस स्टूडियो की तरफ से भाग। हाँ, याद आया ना, काले कपड़े पहने हुए एक आदमी इधर से भाग रहा था, वीर से झगड़ा हुआ था उसका, और वीर के हाथ में हाँ एक तमंचा था, रिवॉल्वर भरा हुआ था। काले कपड़े वाला आदमी आगे आगे भाग रहा था, अब वीर उसके पीछे पीछे भाग रहा था। वो आगे या पीछे, वो आगे या पीछे, छुपम छुपाई खेल रहे थे। मुझे लगता है घोड़ा दब गया होगा और निकल लिया होगा। तो देखिए, चुगली करने की आदत मेरी नहीं है, लेकिन अब जब देखा है तो इतना तो बताना ही पड़ेगा ना। अब वीर कहाँ मिलेगा ये तो आप जानते ही हैं, अपने गॉडफादर के। हाँ, वो लंबा और जोरावर, क्या समझे? अरे सर, इतना बड़ा इंफॉर्मेशन दिया, थैंक यू तो बोल दीजिए। थैंक यू राजा। थैंक यू सर। हाँ बोल राजा। शिनोय ने अपना काम शुरू कर दिया है। सूंघते सूंघते आया था यहाँ, सवाल जवाब कर रहा था। तुमने कुछ बताया तो नहीं? हाँ बताया ना, सब कुछ बता दिया। क्या मतलब? मतलब शक की सुई कहीं और घुमा दिया है, शिनोय को कंफ्यूज कर दिया है मैंने। भाई तुम्हें थोड़ा वक्त मिल गया है, अपने बचाव के बारे में जो सोचना है सोच लो। मैंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब तो शिनोय वीर के पीछे लग भी गया होगा। वैसे एक बात जान लो, कि शिनोय जो है बड़ा चालाक प्राणी है, कभी भी यू टर्न मार के तुम्हारे पास भी आ सकता है, समझे ना? अपनी खैरियत जरा देख लेना, क्या है? शिनोय, मैं मानता हूं कि तुम पुलिस वाले हो, बिना न्योते कहीं भी जा सकते हो, किसी भी वक्त जा सकते हो, लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा बिजी हूं। समीर, तुम हमेशा ही बिजी रहते हो, कभी अपने काले धंधों में और कभी किसी को गोली से उड़ाने में। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुमने स्टूडियो के पास
गोली मारकर एक आदमी की जो हत्या की है। हत्या? शिनोय, मैं मानता हूं मेरा निशाना बहुत तेज है, लेकिन यहां ऑफिस में बैठ के मैं किसी को कैसे गोली मार सकता हूं? क्या आप मुझे समझा सकते हैं बात? वैसे आपको मेरी बात पे ज्यादा विश्वास नहीं होगा। आप मेरी सेक्रेटरी से पूछिए कि मैं पिछले 2 दिनों से कहां था। क्या नाम है आपका? वृंदा। वृंदा जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके बॉस मिस्टर समीर आज 4 बजे के आसपास कहाँ थे? जी, ये तो मेरे साथ दिन रात है, और हो सकता है हमारा ये साथ शायद जिंदगी भर का हो जाए, है ना समीर? ऑफ कोर्स डार्लिंग। शिनोय, तुम्हें जिस आदमी की तलाश है वो मैं नहीं हूं। जाके किसी और दरवाजे पर दस्तक दो, और हाँ, दस्तक जरूर देना। को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बराबर। Excuse me, gentlemen. आइए, चलो आइए। वैसे तो पुलिस वालों का आना कोई शगुन नहीं माना जाता है, लेकिन आज आप रास्ता कैसे भूल गए? मैं वीर से ये पूछने आया हूं कि उस राह चलते बेकसूर आदमी की हत्या की वजह क्या है? क्यों मारा उसे? सच सच बताना वीर। मैं ही बात अभी लांबा और जोरावर सेठ को बता रहा था। हाँ सुनो है, वीर शूटिंग पर गया था, वहां समीर के साथ इसकी कुछ कहासुनी हो गई, और आपको तो मालूम है कि समीर का गुस्सा कितना ज्यादा है। उसने गुस्से में आकर वीर के ऊपर बंदूक तान दी। वीर वहां से भागा। अब बदकिस्मती तो उस बेचारे आदमी की है जिसकी हत्या हो गई। उसने भी उसी रंग के कपड़े पहन रखे थे जो वीर ने पहन रखे थे। समीर ने गुस्से में आकर वीर के धोखे में गोली चलाई, और वो गलती से उस आदमी को लग गई और उसकी हत्या। क्यों वीर, यही बात है ना? बोलोगे? ये जो कहानी लांबा साहब ने अभी भी सुनाई, तुम्हारी कहानी भी इससे मिलती जुलती है या नहीं? बिल्कुल नहीं। मुझ पर किसी ने गोली नहीं चलाई, बल्कि पिछले 8-10 दिनों से तो मैंने समीर का चेहरा तक नहीं देखा। लांबा, किस हत्या और किस शूटिंग की बात कर रहे हो तुम? वीर वो मिस्टर लांबा, मुझे वीर की बात सुनने दीजिए। हाँ वीर, तो क्या मैं इसे तुम्हारा सच्चा बयान मान सकता हूँ? मैं अदालत में गीता पर हाथ रखकर कसम खा करके भी यही कहूंगा। थैंक यू। ये तुमने क्या कह दिया वीर? मैं अपने पर्सनल झगड़े दूसरों की मदद से नहीं सुलझाता। ऑलवेज हैव दैट इन माइंड। ऑलवेज हैव दैट इन माइंड। देखा लंब, लड़के के बागी होने की बू आ रही है। राम 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 राम। लो कर लो बात भाभी। आजकल मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखती हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू ही आंसू दिखते हैं। क्या करूं दीदी, आपके भाई ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। माँ,
माँ पापा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए ना पापा, आप क्या कहना चाहते हैं? अपने दिल का बोझ हल्का कर लीजिए पापा, कहिए। मैं अपने बेटे को घर लाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा हमारे घर में हमारे परिवार का हिस्सा बनकर रहे। ये आप क्या कह रहे हो? आपका लाडला बेटा यहाँ आएगा मेरे घर में? ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। आप एक चीज ध्यान से सुनिए, अगर उस लड़के ने इस घर में एक भी कदम रखा ना, तो मैं इस घर से क्या दुनिया से ही चली जाऊंगी। माँ, बात को समझने की कोशिश कीजिए। वीर अच्छा लड़का है, पापा का खून है वो। हत्यारा है वो, हत्यारा। भाभी, भाभी शांत हो जाओ। शीला, देखो उसके सर पर बाप का साया नहीं था। बाप के होते हुए भी इतने साल उसने बगैर बाप की जिंदगी काटी। उसे सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसके कदम बह गए। बस तुम देखना, यहाँ आएगा तो वो यहाँ नहीं आएगा। भाभी, भाभी शांत हो जाओ। विद्या, समझाओ अपनी भाभी को। भैया आप अंदर जाइए, मैं समझाती हूँ भाभी को। इसमें समझने की क्या बात है? पापा अपने बेटे को घर लाना चाहते हैं, बस। और मैं चुपचाप मान लूं? उसे देख देख कर मैं मरती रहूं? उसे मैं जब भी देखूंगी मुझे इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारे पापा ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। शीला, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। बस बस माँ, आप खामखा बात को बढ़ा रही हैं। बात बढ़ चुकी है निकिता। पर भाभी, बस अब कोई नहीं बोलेगा। मुझे कोई कुछ समझाने की कोशिश नहीं करेगा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मेरे पति की नाजायज औलाद के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। माँ, राम 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 राम, आज तो मजा आ गया। बस इस घर में रोज ऐसी ही महाभारत होनी चाहिए। ये मौसम